स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको स्टडी एट होम की सीरीज़ में आज हम आपका सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, बिगिनिंग अप करी। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएगा, अच्छे से आप इसकी रीडिंग करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं कि राइटर ने जो है इसमें एक एलिफेंट है जिसका नाम है करी, उसके बारे में बताया है। तो थोड़ा सा चैप्टर को रीड करने के पहले हम करी के बारे में जान लेते हैं कि करी किस तरह का एलिफेंट था। करी, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। करी जो था वो 5 महीने का बेबी एलिफेंट था और वो जो है रहता था और बड़ा हुआ था अपने 9-year-old के 9 साल के फ्रेंड के साथ में, और कीपर मतलब जो उसकी देखभाल करता था उसके साथ में। करी डज़ नॉट ईट मच बट जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। करी जो था वो ज़्यादा नहीं खाता था, बट वो 16 किलोग्राम का जो है वो डिलीशियस स्वादिष्ट ट्विग्स मतलब जो कोमल शाखाएं होती हैं पेड़ की, उनको ट्विग्स कहते हैं, तो उनको एक दिन में खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग। करी जो था वो प्लेफुल मतलब खेलने का शौकीन था, और सेंसिटिव मतलब भावुक यानी कि बहुत ही इमोशनल टाइप का था। और उसने क्या किया था, एक लड़की की जान बचाई थी, उसको डूबने से बचाया था। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given टू मी टू टेक केयर ऑफ। मी यहाँ पे राइटर ने अपने आप को बताया है, और बताता है राइटर कि करी जो था वो एक 5 महीने का था जब राइटर को वो मिला था, उसकी देखभाल करने के लिए राइटर को उसको दिया गया था। आई वॉज 9-year-old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो। मैं 9 साल का था और जब मैं अपने जो अंगूठे की जो टिप है, जब मैं उस पर खड़ा होता था तब मैं उसके पीठ तक पहुंच पाता था। ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियर बाय 2 years। और वो मतलब मुझे बड़ा ऐसा लगने लग गया था, 2 साल में बड़ा लगने लग गया था। वी ग्रो टुगेदर, दैट इज़ probably why I never found out just how tall he was। क्योंकि हम दोनों साथ में बड़े हुए थे, तो राइटर बोलता है कि मेरे को शायद ये पता नहीं चल पाया है, कि कभी नहीं पता चल पाया है कि वो मुझसे कितना बड़ा था, कितना लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stump so that it could not fall when Curry bumped against the poles as he moved out। अब राइटर बोलता है कि वो जो था करी जो था वो एक पवेलियन में रहता था। पवेलियन मतलब वो स्थान होता है जैसे कि जिसके जो नीचे थोड़ा सा गड्ढे में होता है, यानी कि खाई टाइप का होता है, और उसके चारों ओर एक गहरी सी खाई बना दी जाती है ताकि जो जानवर हैं वो बाहर की तरफ ना आ पाएँ। एक प्रॉपर उस पर रास्ता दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पवेलियन। और जो उसका पवेलियन था उसमें एक छप्पर था। थैच रूफ मतलब घास फूस का जो छत बनाई जाती है गाँव में, उसको बोलते हैं थैच रूफ। तो वो छत बनाई गई थी उसके आराम करने के लिए, और उस छत को जो है एक मोटे से स्टंप के ऊपर जो है वो टिकाया गया था ताकि वो गिर ना सके। जब करी जो है वो अपना बम्प यानी कि अपने बैक साइड को मूव करे और वो पोल अगर हिले तो वो उस पर गिर ना पाए। One of the first thing Curry did was to save the life of a boy। सबसे पहली चीज़ जो करी ने करी थी वो क्या करी थी, उसने एक लड़के की जान बचाई थी। करी did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of tick a day। करी जो था वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन उसको क्या शौक़ था, वो 40 पाउंड्स जो है ट्विक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्मॉल कोमल जो ब्रांचेस होती हैं उनको वो एक दिन में खाता था, उनको चबाता था। च्यू मीन्स चबाना, उनको चबाता था, एंड प्ले विथ, और उनके साथ में खेलता था। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बात। प्रत्येक दिन मैं उसको कहाँ ले जाता था, रिवर में ले जाता था नहलाने के लिए, और मैं उसको वहाँ नहलाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और वो क्या करता था, वो सैंड यानी कि जो रेत थी उसके किनारे लेट जाता था। जब मैं उसको क्या करता था, जब मैं उसकी बॉडी पे उस क्लीन से उस
सैंड से यानी कि उस रेत से उसकी जब बॉडी को साफ़ करता था रिवर के किनारे, तो वो वहाँ पे 1 घंटे तक लेटा रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग, और उसके बाद वो क्या करता था, पानी में बहुत लंबे समय तक लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइन लाइक इबोनीज, सॉरी। तो जब वो बाहर आता था तो उसकी जो बॉडी थी वो इबनी मतलब आबनूस जिसे बोलते हैं, एक पेड़ की लकड़ी होती है जो बहुत शाइन करती है, बहुत चमकदार होती है, तो उससे कंपेयर किया गया है उसकी बॉडी को। एंड ही वुड स्क्विल मीन्स चिंघाड़ना जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या करता था, चिंघाड़ता था विथ प्लेजर मतलब खुशी के साथ में वो चिंगारता था। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसकी जो पीठ में से वाटर को नीचे गिरा देता था। देन आई वुड टेक हिम बाय ईयर, और फिर उसके बाद मैं उसको कान से ले जाता था, पकड़ के ले जाता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, और क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है एक एलिफेंट को लीड करने का, यानी कि उसको कंट्रोल करने का। and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। और क्या करता था, उसको जंगल के किनारे, एज मतलब किनारे पे छोड़ देता था। जब मैं उस क्या करने जाता था, उसके लिए डिलीशियस ट्विग्स को ढूंढने के लिए जाता था, टेस्टी ट्विग्स को ढूंढने जाता था, स्वीट स्टिक्स को ढूंढने जाता था उसके रात्रि के भोजन के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हेज टू कट डाउन दीज ट्विग्स, और उसकी जो वो ट्विग्स हैं, इन ट्विग्स को काटने के लिए बहुत शार्प हेज मीन्स की कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी। जब उसको काटने के लिए मेरे को चाहिए होता था, इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हेज बिकॉज इफ़ अ ट्विग्स इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। और क्योंकि मेरे को 1 घंटा लग जाता था उसको शार्प करने के लिए, अगर मैं उसको शार्प नहीं करूँगा तो वो प्रॉपरली जो थी वो कट नहीं हो पाती थी, और जो एलिफेंट्स थे वो उसको टच नहीं करता था अगर वो अच्छा नहीं होता था। तो इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड स्पैपलिंग फॉर करीज, और ये बहुत ईजी टास्क नहीं था कि ट्विग्स को इकट्ठा करना और करी को खिलाना या करी के लिए लेके आना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मुझे हर तरह के पेड़ों में चढ़ना पड़ता था प्राप्त करने के लिए कोमल और मुलायम ट्विग्स को। एज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री which grow like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March, और जैसा कि वो बहुत शौकीन था जो कोमल ब्रांचेस होती थी, किसकी, बनियन ट्री की, मतलब जो बरगद के पेड़ की जो बहुत ज़्यादा कोमल ट्रीज प्लांट्स शाखाएं थी, वो उसको खाने का बहुत शौकीन था। तो मैं उनको भी इकट्ठा करता था जब स्प्रिंग डे मतलब मार्च का जब महीना होता था, बसंत ऋतु का जब महीना होता था। व्हेन आई सडनली heard करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, लेकिन तभी मैंने सडनली सुना कि जो करी है वो मुझे बुला रहा है थोड़ी सी दूरी पे। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, यद्यपि वो बहुत छोटा था, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, लेकिन जो उसकी पुकार थी वो एक बेबी एलिफेंट से ज़्यादा ही तेज़ थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा कि कोई उसको क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest। तो मैं उस पेड़ से नीचे आया और जल्दी से मैं उसकी तरफ को भागा। Where I had left him, जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। But he was not there, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इतना समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में आपको इंक्लूड करेंगे। आशा करती हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसके वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी पे करके मुझे 1 बजे तक यानी कि स्कूल टाइम तक सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।